Hello everyone. Today we are going to discuss about Fajans rule. So Fajans rules tells about the percentage covalent character in any bond. कि अपने पास कोई भी केमिकल बॉन्ड है उसके अंदर कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हमें फजान्स रूल से पता चलता है। तो फजान्स रूल की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे द साइज ऑफ कटाइन मस्ट बी स्मॉल। जो भी अपना कटाइन होगा केमिकल बॉन्ड के अंदर, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो कटाइन होगा उसका साइज अगर स्मॉल होगा और जो एनाइन है उसका साइज लार्ज होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, कैटाइन और एनाइन पे जो चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस अगर फॉलो कर रही हैं तो उस वाले बॉन्ड में क्या होगा कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हाई होगा। जैसे हम किसी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपने पास ये एग्जांपल है LiCl, NaCl, KCl एंड RbCl। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या है, सबसे पहला जो फैक्टर होता है हम चार्ज देखेंगे कैटाइन और एनाइन पे। तो यहाँ पे क्या है कि लिथियम पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है। सिमिलरली सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है। पोटेशियम पे +1 है, क्लोरीन पे -1 है। तो ये अपना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कैटाइन पे भी सेम चार्ज और एनाइन पे भी सेम चार्ज है। तो इससे तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर में कोई मतलब फ़र्क आएगा नहीं, इतना हम कंपेयर नहीं कर पाते इस फैक्टर के बेस पे। सेकंड हम देखेंगे साइज ऑफ एनाइन। तो यहाँ पे सभी में आप देख रहे हो कि जो एनाइन है वो क्लोरीन है, मतलब Cl- आयन है। तो क्लोरीन अगर है तो साइज ऑफ एनाइन भी सेम होएगा, तो ये भी अपना क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्या होता है, साइज ऑफ कटाइन। तो अब देखो इसमें जो कटाइन है वो सभी के अंदर क्या है, डिफरेंट है। इसके अंदर लिथियम +1 कटाइन है, इसके अंदर सोडियम +1 कटाइन है, इसके अंदर पोटेशियम +1 कटाइन है और यहाँ पे क्या है, रुबिडियम +1 कटाइन है। तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जो जेड इफेक्टिव होता है वो डिक्रीज करता है एक नई शब्द सेल ऐड होने की वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ से क्या होगा, कैटाइन का साइज क्या होगा, सबसे कम लिथियम +1 का होगा, देन सोडियम +1 का होगा, देन पोटेशियम +1 का होगा, देन यहाँ पे रुबिडियम +1 का होगा। तो ये अपना डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा है कि अगर साइज ऑफ कटाइन स्मॉल होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। इसमें सबसे स्मॉल साइज किसका है, लिथियम का है, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, लिथियम क्लोराइड के अंदर होगा, देन सोडियम क्लोराइड के अंदर होगा, देन पोटेशियम क्लोराइड के अंदर होगा और लास्ट क्या होगा, रुबिडियम क्लोराइड के अंदर होगा। तो ये जो अपना है ये अपना ऑर्डर होगा किसका, कोवेलेंट कैरेक्टर का। अब जो आयोनिक कैरेक्टर होता है किसी भी बॉन्ड का वो क्या होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास इनके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का